Yes. दीप्ति के प्रिंसिपल सर। क्या अभिषेक, क्या? दीप्ति के स्कूल के प्रिंसिपल भी। हाँ, राइट राइट राइट, 100% वाले प्रिंसिपल, राइट, गॉट इट। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। चलिए हमारा देखना चालू करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चंस फ्रॉम माय बारटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सर बोलिए तो अनुप्रीत। सर वो जो प्लान भेजा जिसमें हाँ। वो होता है उसमें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस लिखा है। ओके, सो टुडे इट विल बी अ बारटेक का प्रिंसिपल हम कर लेंगे बाद में, ह्यूमन हेल्थ आपका बाद में हो जाएगा। ठीक है, सो स्लाइट चेंज इन द प्लान। तो ताकि होगा क्या बेटा, वो दोनों चैप्टर का रिवीजन फिर एक साथ हो जाए, मतलब इट विल बी अ कम्युलेटिव रिवीजन यहाँ पे। सो Okay, दैट sir. इज व्हाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि हमने बारटेक एप्लीकेशन कर लिया था ना, तो उसको भी हम थोड़ा सा एक बार और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एंड लेट्स ऐड सम टॉपिक फ्रॉम बारटेक एज वेल। तो यूनिटी आपको बारटेक वाला फिर एक बार रैप अप हो जाता है, देन वी कैन मूव ऑन टू ह्यूमन हेल्थ। एंड ह्यूमन हेल्थ के साथ ये भी है ना तनप्रीत, वी हैव डन दैट थिंग इन बिटवीन, you can Yes, again sir. do this thing with clubbing one more chapter, तो क्वेश्चन सॉल्विंग हम वहां पे ज्यादा कर पाएंगे। सो या ओके, ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1। यहाँ पे क्वेश्चन 1 बड़ा ही आसान सा सवाल है यहाँ पे, बट इसको हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देंगे। polymerase enzyme is obtained from, so ये है आपके सामने यहाँ पे सवाल। so you can answer by simply raising your hand। and अक्षरा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Third option. तो आप यहाँ पे करो आपका थर्ड ऑप्शन, सो यू फाइंड ऑप्शन सी एज पर यू इज द करेक्ट आंसर। आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। यस, थर्मस एक्विडिकस ही आपके यहाँ पे होता है, जिसमें से आपको आपका टैग पॉलीमरेज एज एंजाइम आपको भी मिल जाएगा। आपको मुझे यहाँ पे ये बताना है, द वन थिंग यू हैव टू टेल मी ओवर हियर इज कि टैग पॉलीमरेज आपका जो मिलता है थर्मस एक्विडिकस में से, ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? मेरा यहाँ पे बैक्टीरिया बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप, बताइए तो अनुप्रीत। Thermoacidophils. Right, this will belong to a group of my bacteria which are called as my thermoacidophils। थर्मोएसिडोफिल्स के अंदर ये आपका पे बिलोंग करेगा, दिस विल बिलोंग टू माय ग्रुप ऑफ माय थर्मोएसिडोफिल्स। ठीक है, देन which of the following is not correctly matched for the organism and the cell wall degrading enzyme? इसमें कौन सा आपके यहाँ पे सही से मैच आपका यहाँ पे नहीं है? अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया तो आपने बिल्कुल ये सॉल्व किया होगा, बड़ा आसान सवाल है आपका यहाँ पे। फंगा, बैक्टीरिया, एल्गेल, प्लांट सेल, और उसके सामने आपके लिखे हुए वो एंजाइम्स जिनकी मदद से आप ब्रेक डाउन करते हो इनकी सेल वॉल को। सो रेज योर हैंड टू आंसर दिस। इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है? Which of the following is not correctly matched for the organism and the cell wall degrading enzyme? बताइए सिद्धरा, क्या लग रहा है आपको? सर सिद्रा को ये लग रहा है। सिद्धरा को ही लग रहा है, ठीक है। साक्षी, आपको क्या लग रहा है? सही ऑप्शन, जसनूर? फर्स्ट ऑप्शन। That's a correct answer, algal and methylase। So algae आपके यहाँ पे आएगा, लाइक algae को डाइजेस्ट करने के लिए डोंट नीड टू हैव मिथाइलेज। यहाँ पे आप अपना यहाँ पे आप सेलुलेज यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, इट्स अ प्लांट सेल। तो यस, ऑप्शन नहीं बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर, ये जो आपका स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर आपके यहाँ पे होता है, इसको हमने डिजाइन किस तरीके से किया हुआ है, क्या इसका यहाँ पे फायदा होगा? सो हैविंग अ स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर, इसका डिजाइन जो आपको यहाँ पे मिलता है, इसका फायदा आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? तो रेज योर हैंड टू आंसर दिस। स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर का यहाँ पे आपका फायदा आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है? बस दो लोग, ऐसे कैसे चलेगा? थिंक। स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर जो बेटा आपके यहाँ पे होता है ना, इसे बायोरिएक्टर है ये आपका, यहाँ पे लार्ज स्केल के आप कल्चर कर सकते हो। सो समझो इस बात को, दिस इज अ बायोरिएक्टर, यहाँ पे आप लार्ज स्केल के ऊपर, ऑन अ लार्ज स्केल आप यहाँ पे कल्चर कर सकते हो अपने यहाँ पे माइक्रोब्स को। यू कैन ऑन अ लार्ज स्केल यू कैन कल्चर द माइक्रोब्स, कल्चर योर माइक्रोब्स यहाँ पे। तो माइक्रोब्स आप कल्चर कर रहे हो एक बड़े से टैंक के अंदर, व्हेन यू आर कल्चरिंग द माइक्रोब्स, अगर एक बड़ा सा मेरे पास यहाँ पे टैंक है, अगर मैं यहाँ पे माइक्रोब्स को कल्चर करता हूँ, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे मेरे बैक्टीरिया को मैं यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ, सो आई एम ग्रोइंग ऑल द बैक्टीरिया ओवर देयर। आपको ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब मैं बैक्टीरिया को यहाँ पे ग्रो करूंगा तो इनको चाहिए होगा आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, दे नीड टू हैव ऑक्सीजन, और उसके लिए ही आपका ये सेटअप आपका यहाँ पे बनाया जाता है। सो दिस बैक्टीरिया नीड टू हैव अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑल द टाइम, इनको हमेशा आपको चाहिए होता है, दे नीड अ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे इनको अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन आपको यहाँ पे चाहिए होता है। तो आपका रिएक्टर बनाया इस तरीके से जाता है
ताकि सारे जोन के अंदर, सारे एरिया के सारे कॉर्नर के अंदर आपको ऑक्सीजन का सप्लाई कराया जा सके। तो अब वैसे ही बता दो आप अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर फिर? Option D, Delhi one. अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इवन थ्रू आउट द प्रोसेस। ये डिजाइन आपका इस तरीके से होता है ताकि आप हमेशा उसे लाइक मिक्स करते रहो उस कल्चर को इस तरीके से, ताकि आपको ऑक्सीजन सप्लाई आपका हर जगह आपका पहुंचाया जा सके। सो दिस इज व्हाट यू डू विद द स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर के साथ आपको ये कराया जाता है कि आप ऑक्सीजन सप्लाई अपने आप अपना मेंटेन करते हो। राइट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए, चिल्ड इथेनॉल इज एडेड इन। जब आप आइसोलेशन कर रहे हो अपने यहाँ पे डीएनए का, तो चिल्ड इथेनॉल आप यहाँ पे डालते हो। एंड दिस इज डन व्हेन, ये कब किया जाता है, एंड व्हाट इज एडवांटेज? क्या लग रहा है इसका आंसर प्रिंस आपको? सर ऑप्शन ए। एंड रुद्रांशी आपको क्या लग रहा है? सर ये ऑप्शन। रुद्रांशी आप मुझे बता सकते हो, ये जब आप प्रोसेस करते हो, ये आपका आंसर यहाँ पे सही है कि आप चाहते हो प्रेसिपिटेट करना डीएनए को। जब डीएनए आपका निकल के बाहर आ जाता है, मतलब डीएनए जब आपके टेस्ट ट्यूब में आपको दिखने लगता है, तो डीएनए आपका यहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब में दिखने लगेगा, यू विल फाइंड डीएनए इन द टेस्ट ट्यूब। मुझे आप ये बताइए, फिर आप इसको बाहर निकालते हो डीएनए को, तो डीएनए को आप बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सर स्पूलिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो दैट इज कॉल्ड माय स्पूलिंग। ट्रू। सो ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, मैच जो फॉलोइंग, टेक योर टाइम एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर। देख लो ध्यान से एंड देन फिर से आप सही से मैच कर लो। जल्दबाजी में मत करना, सही से करना। Matched organisms and with its use in the biotechnology. क्या लग रहा है कार्तिक इसका आंसर? सर बी। आपको भी लग रहा है? शिक्षा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। एंड पूर्णिमा? B. आपको भी लग रहा है? और लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। तो आप यहाँ पे कह रहे हो कि आपका बैसिलस thuringiensis आपका जो है यहाँ पे आएगा, दैट इज कमिंग विद माय क्रायोप्रोटीन्स, क्योंकि ये वो मेरे प्रोटीन्स होते हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को बचा पाते हो, लाइक इन योर प्लांट्स बीटी कॉटन विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द इंसेक्ट्स, सो दैट्स ट्रू। देन यू हैव योर बीके साहब, हैव थ्री थर्मोसाइक्लिकस इज गोइंग टू बी योर हैविंग अ डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल इसका से आपका डीएनए पॉलीमरेज आपका मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। देन एग्रोबैक्टीरियम टुमिनिफिशियन जो आपके यहाँ पे है, इसको हम यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। सो मुझे बताइए आप, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर जो आपका प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं? TI plasmid। वेरी गुड, वी कॉल देम एज अ टीआई प्लाज्मिड। और टीआई प्लाज्मिड के अंदर जो आपको ट्यूमर फॉर्मिंग जो सीक्वेंस होता है डीएनए का, उसे हम क्या बोलते हैं? TDNA. टीडीएनए। बस टीडीएनए इतना ही याद रखना है। सो आप दिस टीडीएनए इनसाइड टीआई प्लाज्मिड एंड दिस कैन लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन। ये आप यहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन आप यहाँ पे कर सकता है। इट इज गोइंग टू बी कॉजिंग द ट्यूमर फॉर्मेशन। वो डिजीज का नाम क्या होता है जो आपका एग्रोबैक्टीरियम कॉज करता है? Crown gall disease. क्राउन गॉल डिजीज। राइट, सब लोग याद रखना, बिल्कुल सही। इट इज माय क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी यहाँ पे। ऑप्शन बी बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, दैट्स व्हाट वी विल फाइंडिंग इन दिस। बिल्कुल सही। सेलुलर कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट RNA molecule, that's option B यहाँ पर। चलो then which of the following is commonly used in transfer of foreign DNA to the crop plant? crop plant अगर आपको डालना हो इनमें से, तो आप किसका इस्तेमाल यहाँ पे करोगे? मैं होता तो इस्तेमाल करता इसको, आप लोग लेकिन किसका इस्तेमाल करते हैं? बताइए अभिषेक। सेकंड ऑप्शन। अनिरुद्ध? सर ऑप्शन सेकंड। हमेशा याद रखना ऑप्शन 2 बनेगा, बी बनेगा आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, बिकॉज एग्रोबैक्टीरियम का ही आप इस्तेमाल करोगे अपना। एग्रोबैक्टीरियम का ही आप इस्तेमाल करते हो एज अ बेस्ट क्लोनिंग वेक्टर टू ट्रांसफर डीएनए इनटू द प्लांट सेल्स। अगर आपको प्लांट सेल्स के अंदर या प्लांट के अंदर आपको डालना है अपने डिजायर्ड जीन को, तो आपने अपना यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। देखिए सवाल को ध्यान से एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर। टेक योर टाइम एंड देन two macrobes found to be very useful in genetic engineering are, दो मैक्रोब जो आपके बड़े यूजफुल है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो यहाँ पे आपके कौन से हो जाते हैं? क्या लग रहा है मुस्कान शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। ओके, एंड रुद्रांशी? सर ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। यू हैव E. coli एंड यू हैव एग्रोबैक्टीरियम, दे आर वेल नोन फॉर द यूजफुल इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आपको इनका इस्तेमाल काफी ज्यादा यहाँ पे किया जाता है। बिल्कुल सही। डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं? अगर डीएनए या आरएनए को मैं यहाँ पे टैग करता हूँ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? जसपुर बताइए। जसनूर, अपूर्वा, B option. Second बी option, ऑप्शन, pro. राइट। काजल टमटा, Second option, sir. प्रोब। और काजल ये प्रोब का इस्तेमाल हमने कहाँ पे पढ़ा था? Sir, RDNA. कहाँ पे पढ़ा था बताइए बच्चे, कहाँ पे पढ़ा था हमने DNA प्रोब का? fingerprinting. Fingerprinting. Fingerprint DNA. इसके अंदर हमने पढ़ा था यहाँ पे आपका प्रोब का टर्म। सो प्रोब टर्म वाज क्लियर टू अस इन माय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, सवाल बड़ा ही आसान सा है, आपके सामने फिगर देके रखी हुई है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज द सर्टेन कंपोनेंट? कौन सा इसमें से ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है? आसान सवाल है, ये भी हो जाएगा। सो बताइए बताइए, चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? अक्षरा बताइए। Fourth option. आपको फोर्थ लग रहा है, ठीक है। डिम्पल, Sir, D. प्रखर, कार्तिक। Sir, D. अगर आप मुझे यहाँ पे ऑप्शन डी, अगर आप मुझे आंसर दे रहे हैं, अगेन में आंसर एज ऑप्शन डी यहाँ पे, देन दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर यहाँ पे। योर एएमपी लाइक एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, आर्मा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो ये आपका सही से मैच है। बाकी कोई भी आपके यहाँ पे सही से मैच आपके यहाँ पे नहीं किया गया उनके नाम के साथ, बट दिस इज माय ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। सो ये आपका करेक्टली मैच आपके यहाँ पे हो जाएगा। ट्रू। और याद रखना पीवीआर 3 को आप दिमाग में बिठा लो, ये पिक्चर आपको बहुत क्लियरली मालूम होनी चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा लेबल करने के लिए कि टेट्रासाइक्लिन वाली साइड पे कौन से आ रहे हैं आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या वो बैम H1 या वो SAL1। आपसे पूछा जाएगा कि आपके एम्फिसिलिन जो आपके यहाँ पे होता है उसके ऊपर आपके कौन से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपके यहाँ पे आ रहे हैं। सो यू विल से PVU1 एंड PST1, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट आपके यहाँ पे हो जाएगी? ध्यान से देखिए एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। आसान है ये भी, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है नहीं। जस्ट ट्राई टू सी द क्वेश्चन एंड टेल मी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्या लग रहा है इसका आंसर आपको काजल? C option. प्रिंस Sir, option. एंड पूर्णिमा? C option. आप कह रहे हो यहाँ पे ऑप्शन सी। यहाँ पे चलिए देखते हैं ऑप्शन सी आपके यहाँ पे क्या कह रहा है। आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो यू विल फाइंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन नॉट कट डीएनए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन नॉट कट डीएनए, दैट इज एक्चुअली अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये आपकी गलत स्टेटमेंट आपके यहाँ पे जाती है, बल्कि कट कर सकता है डीएनए को आपका यहाँ पे। सो दैट्स गोइंग टू बी फॉल्स स्टेटमेंट। सो ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। देन Agrobacterium tumefacium deliver a piece of DNA into a dicot plant. The piece of DNA is called as? कौन सा डीएनए आपका जाता एग्रोबैक्टीरियम से आपके डाइकोट प्लांट के अंदर आप भेज सकते हो? आसान है ये भी सवाल, मुश्किल नहीं है। बताओ अभिषेक क्या होगा इसका आंसर? TDNA. जसनूर? Sir, A option. नहीं बेटा, आरडीएनए नहीं बेटा। अगर आप एग्रोबैक्टीरियम की अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो ना, राइट, डिलीवर्स अ पीस ऑफ डीएनए इनटू द डाइकोट प्लांट, दिस पीस ऑफ डीएनए इज माय टीडीएनए। बट डीएनए टीडीएनए आपको यहाँ पे जो होता है ना, यही आपका कैंसर कॉज करता है। तो याद रखना आपको एग्रोबैक्टीरियम जो आपको इंटेक्ट है ना, ठीक है, अपने डीएनए को जो है इंसर्ट करता है के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी टीडीएनए हमेशा। तो टीडीएनए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस हमेशा, राइट। देन आरएनए इज रिमूव बाय द ट्रीटमेंट विद, आरएनए को अगर आपको निकालना हो आपके टेस्ट ट्यूब में से, तो आप क्या डालोगे कि आपका आरएनए वहां पे आपका डाइजेस्ट हो जाएगा? सो यू हैव अ टेस्ट ट्यूब ओवर देयर, टेस्ट ट्यूब में आपने डाला अपने यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, you have the RNA over there
अगर आपको आरएनए को यहाँ पे डाइजेस्ट करना हो देन आप यहाँ पे क्या यहाँ पे आप ऐड कर लोगे? बताइए कार्तिक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। एंड रुद्रांश, आपको क्या लग रहा है? Sir, A option. राइट, सो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर है। राबो न्यूक्लियस इज समथिंग विच आई बी एडिंग ओवर हियर। इसकी मदद से मेरा जो आरएनए यहाँ पे होगा, मेरा यहाँ पे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। सो आरएनए विल गेट डाइजेस्टेड ओवर हियर। दैट इज माय ऑप्शन ए यहाँ पे। DNA precipitation out of the mixture of biomolecules can be achieved by treatment with। आसान सवाल है, अभी अभी हमने यहाँ पे देखा था। सो डीएनए को अगर आप प्रेसिपिटेट करना हो देन आपका क्या यहाँ पे आंसर आता है? सो काफी लोगों ने हैंड रेज कर दिया एकदम से। क्या होगा इसका आंसर मुस्कान शर्मा? Sir, option A. राइट, एंड आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे ऑप्शन ए के साथ। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल की मदद से ही आपने अपने यहाँ पे डीएनए को यहाँ पे अपना आइसोलेट करना है। क्या देन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज गोइंग टू बी व्हाट? सबसे सही स्टेप्स आपके यहाँ पे कहाँ पे आपको मिलेंगे देखने? व्हाट आर द करेक्ट स्टेप्स ओवर हियर? टेक योर टाइम एंड देन गिव मी करेक्ट आंसर। आराम से सोच लो एंड देन आंसर देना। साक्षी गौतम, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option D. आपको डी लग रहा है, सिद्धरा आपको क्या लग रहा है? काजल टमटा, आपको क्या लग रहा है? Fourth option, sir. काजल, अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कि डी नेचुरेशन के टाइम पे कितना टेम्परेचर आपका यहाँ पे होता है? अक्षर, आप बताइए क्या टेम्परेचर होता है डी नेचुरेशन के टाइम पे आपका यहाँ पे? 94 डिग्री सेल्सियस। 94 डिग्री सेल्सियस। चलो 90 से 94, ठीक है, दैट्स ट्रू। एनिलिन के टाइम पे क्या होगा टेम्परेचर? 40 to 60। लेट्स से, ठीक है, 40 to 55 के बीच में हम यहाँ पे रखते हैं। वैसे टेम्परेचर आई विल फाइंड इन दिस। एन एक्सटेंशन 70 to 72। दिस इज व्हाट विल फाइंड इन दिस। सो ये टेम्परेचर आपको याद रखना है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड कि आपके टेम्परेचर आपके यहाँ पे क्या रहते हैं वो आपको याद रखना है। इसके ऊपर बेस भी आपके सामने सवाल आ सकता है, ठीक है। रूल याद रखना, आफ्टर एवरी सिंगल साइकिल आपको 2 डीएनए मॉलिक्यूल आपको मिलते हैं। तो अगर आप 30 सेकंड रन करते हो द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विल बी वेरी हाई, लाइक बहुत ज्यादा डीएनए मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। द कंपोनेंट आर ऑफ द बायोरिएक्टर, ये सारे आपके कंपोनेंट आपके बायोरिएक्टर, ठीक है। आपको बताना है आपके यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आ जाएगा। These are the components of the bioreactor. You have to tell me which of these options will be true in this. Choose the correct option. अपूर्वा, क्या लग रहा है? Sir, D option. And Prince? सर ऑप्शन ए। Dimple? Sir, D. सब कुछ आएगा बेटा इसके अंदर, सब कुछ आएगा। You also have a sampling port भी आपको यहाँ मिलता है। You will also have a sampling port to withdraw the culture periodically. So option D बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये अब एजिटेटर सिस्टम, एजिटेटर सिस्टम की वजह से आप क्या कर पाते हो? आप मिक्स कर पाते हो उसे वहां पे। अगर आप मिक्स कर पाओगे तो आपका ऑक्सीजन सप्लाई आपका पे मेंटेन रहेगा। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम आपका यहाँ पे होता है। देन यू हैव अ फोम कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, एवरीथिंग इज देयर। दे आर ऑल गोइंग टू द एग्जांपल ऑफ माय ऑल ऑफ दीस। देन the process of separation and purification of express protein before marketing is called as? The process of separation and purification of express protein before marketing is going to be called as what? तो आप सेपरेट करते हो, प्यूरिफाई करते हो अपने प्रोटीन को, फिर आप मार्केट में से निकालते हो बेचने के लिए। तो उस इवेंट को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? प्रखर बताइए। बी ऑप्शन। साक्षी गौतम Sir, B option. एंड शिक्षा? Sir, option B. ठीक है। अब आप में से कोई मुझे हैंड रेज करके बताइए कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है। समवन रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट आर द स्टेप्स आई विल बी फाइंडिंग इन द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आपके क्या क्या स्टेप्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं? बताइए पूर्वा। सब फिल्ट्रेशन, फिर उसको प्यूरिफाई कर देंगे, फिर उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालेंगे, और फिर क्लिनिकल ट्रायल्स, क्वालिटी कंट्रोल, और फिर मार्केट में अगर हमारा क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हुआ तो मार्केट में लॉन्च कर देंगे। ठीक है, राइट। सो अलावा प्रिजर्वेटिव्स आप डालोगे, प्रिपरेशन करोगे, फिल्ट्रेशन करोगे, देन यू गो फॉर योर क्लिनिकल ट्रायल्स, and then you will have
क्वालिटी कंट्रोल, क्या क्वालिटी उसकी वहां पे सही है गलत है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। एंड इफ यू आर एबल टू डू ऑल दोस थिंग्स, अगर आप ये सब चीजें यहाँ पे कर लेते हो, फिल्ट्रेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, क्लिनिकल ट्रायल, क्वालिटी कंट्रोल, अगर आपने ये सब कर लिया, उसके बाद यू कैन सेंड इन द मार्केट। अगर आपका सब कुछ सही रहता है, फिर उसका अगर आपका प्रोडक्ट आपका सब पास हो जाता है, देन यू कैन सेंड देम इनटू द मार्केट। देन आप उसे मार्केट में आप वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन दीज आर द थिंग्स यू विल फाइंड कमिंग अंडर माय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर आप ये सब यहाँ पे करते हो। तो ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने, बिकॉज आपके सामने इसके बेस्ड सवाल आ सकता है। Which of the following is not a component of my downstream processing? इनमें से कौन सा आपका कंपोनेंट नहीं है आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का? अब तो कर सकते हो, अभी भी आपको बताया था क्या क्या स्टेप्स आपके यहाँ पे होते हैं। बताइए साक्षी गौतम, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ओके, कार्तिक आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। एंड अक्षरा? फोर्थ ऑप्शन। सो एक्सप्रेशन आपका नहीं होता ड्यूरिंग माय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट हैपनिंग इन माय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के दौरान, ये आपका नहीं होगा। बाकी सब चीज आप करोगे, बट ये आपने नहीं करना, ये तो आपका बहुत पहले हो जाता है। दिस इज समथिंग नॉट अ पार्ट ऑफ द लास्ट स्टेप। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ऑन वेक्टर PBR322 आर ऑफ। दो जो जीन आपको मिलते हैं आपके वेक्टर के ऊपर PBR322, उनका नाम यहाँ पे क्या होता है? कैलस सिद्रा, क्या होगा इसका आंसर? अनिरुद्ध ऑप्शन ए। एंड डिम्पल? सर ओके, अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, सवाल आराम से सुनना। यू हैव अ प्लाज्मिड, ये आपका प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड के ऊपर आपका लगा हुआ है आपके यहाँ पे जीन, जीन ऑफ माई टेट्रासाइक्लिन का जीन मेरे यहाँ पे लगा हुआ है। यू हैव टू टेल मी ओवर हियर कि अगर मैं ये प्लाज्मिड को, बैक्टीरिया को समझो, बैक्टीरिया प्लाज्मिड है, अगर मैं इसे डालता हूं, सिर्फ टेट्रासाइक्लिन का जीन है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ टेट्रासाइक्लिन का यहाँ पे जीन है। अगर मैं ऐसे बैक्टीरिया को अगर मैं डालता हूं एम्फीसिलिन वाले सॉल्यूशन के अंदर, अगर मैं ऐसे बैक्टीरिया को डालता हूं मेरे एम्फीसिलिन वाले सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पे एम्फीसिलिन का आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो क्या मेरा बैक्टीरिया वहां पे सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? नहीं नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। नहीं कर No, पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके पास उसके उसका पास एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन नहीं है। एम्फिसिलिन के। राइट, ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उसके पास वहां पे है ही नहीं एम्फिसिलिन वाला, सो दैट इज व्हाई इट वोंट बी एबल टू सर्वाइव ओवर देयर। बट अगर मैं सेम बैक्टीरिया को अगर मैं डालता हूँ टेट्रासाइक्लिन के अंदर, इफ द सेम बैक्टीरिया एडेड टू टेट्रासाइक्लिन, तो वहां पे वो हैप्पीली ग्रो कर पाएगा, देन दैट बैक्टीरिया विल बी हैप्पीली एबल टू ग्रो ओवर देयर। तो ये चीज आप सबको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है। दिस अगेन वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, ये वाली बात सब लोग याद रखेंगे, बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड घुमा के सवाल आ सकता है। Which of the following is not a feature of plasmid? इनमें से कौन सा आपका प्लाज्मिड का फीचर नहीं है? Raise your hand to answer this. Which of the following is not a feature of plasmid? टाइम लो लेकिन आंसर करो, इतना मुश्किल नहीं है। क्या लग रहा है जसनूर? सी ऑप्शन। अभिषेक? थर्ड ऑप्शन। दीप्ति? ऑप्शन। आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, इट हैज टू बी ऑप्शन सी। यहाँ पे कभी भी आपका प्लाज्मिड या अगर आपका बात करोगे, अगर आप यहाँ पे अपने कोई भी डीएनए की, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डबल स्टैंडर्ड। प्लाज्मिड आपका डबल स्टैंडर्ड आपका यहाँ होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आपका प्लाज्मिड आपका यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो यू विल फाइंड द प्लाज्मिड इज ऑलवेज गोइंग टू बी डबल स्टैंडर्ड। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है। अगर ये मेरा प्लाज्मिड है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डबल स्टैंडर्ड। बल्कि मैं बताना चाहूंगा कोई डीएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड आपके यहाँ पे नहीं होता, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डबल स्टैंडर्ड हमेशा। ये चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन द अगारोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद। आपको डीएनए फ्रेगमेंट्स को अगर आपको वहां पे देखना है अगारोस जेल के ऊपर, देन आप उन्हें वहां पे कैसे देख पाओगे? व्हाट इज द लास्ट थिंग आई हैव टू ऐड ओवर देयर? पूर्णिमा, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन डी। एंड अपूर्वा?
डी ऑप्शन। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे, तो करेक्ट है, सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। इट इज द लास्ट थिंग आई हैव टू ऐड ओवर देयर एंड देन आई कैन ऑब्जर्व माय डीएनए फ्रेगमेंट्स। अगर आप ये नहीं डालते तो आपको डीएनए फ्रेगमेंट्स आपको कभी नहीं दिख सकते। सो ये आपको होगा यहाँ पे इथिलियम ब्रोमाइड इज समथिंग यू हैव टू नो। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, सो आप जानते हो दैट यू हैव अ इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट आपकी यहाँ पे होती है, एंड इस प्लेट के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, यू विल हैव योर वेल्स, यहाँ पे यू विल हैव सम वेल्स ओवर हियर। अब वेल्स के अंदर आप डालते हो अपना यहाँ पे डीएनए। डीएनए आपका क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा? ये नेगेटिवली नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज डीएनए का यहाँ पे क्यों आ रहा है? Due to फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप्स। फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप से आपका नेगेटिव चार्ज आपके यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो डीएनए को मैंने यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे, एंड नाउ माय डीएनए विल बी मूविंग टुवर्ड्स माय, कहाँ मूव करेगा, एनोड या कैथोड? कैथोड पे आप उसे वहां पे लोड करते हो एंड देन माय डीएनए विल मूव टुवर्ड्स द एनोड की तरफ, वहां पे मूव करना चालू करेगा। अब मुझे आप यहाँ पे बताओ कि मैं अगर यहाँ पे कुछ फ्रेगमेंट्स बनाऊं डीएनए के, समझो मेरा यहाँ पे एक फ्रेगमेंट बना के देता हूँ आपको यहाँ पे, या वन फ्रेगमेंट ओवर हियर, वन फ्रेगमेंट ओवर हियर, वन ओवर हियर, ठीक है। इनमें से बताओ, ये मेरे पास 3 फ्रेगमेंट मेरे पास है यहाँ पे, इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज ए, इसको बोलता हूँ मैं यहाँ पे एज अ पी, और इसको बोलता हूँ यहाँ पे एज अ जेड। इन तीनों में से कौन सा फ्रेगमेंट सबसे छोटा होगा? जेड वाला। ठीक है, सो याद रखना हमेशा द स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट विल ट्रैवल अ मोर डिस्टेंस एंड द लार्जर फ्रेगमेंट विल ट्रैवल अ लेस डिस्टेंस। तो ये आपको होते मिलता है आपके ड्यूरिंग माय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब कोई मुझे हैंड रेज करके बताइए कि ये जनरली करा कब जाता है, लाइक व्हेन आई बी डूइंग दिस, मेरा ये करने का पर्पस क्या है? बस ऐसे ही डीएनए को अलग करना है, ऐसे ही कर रहा हूं मैं कि चलो डीएनए को अलग करते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बताओ तनप्रीत। सर जब मैं जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमें मतलब स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस चाहिए होते हैं ना, तो Right. उसमें हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं, तो फिर हम मिल जाते हैं। हाँ कार्तिक, और बताओ कार्तिक आप क्या कह रहे हो? एक तो आप यूज करते हो अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, और क्या? ठीक है सर फिंगरप्रिंट मैच कर नोड सर पेरेंटिंग के लिए, सर पेरेंट केस होता है जब। राइट सो दैट इज इटसेल्फ पार्ट ऑफ माय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप करते इसलिए हो ताकि आप अपने क्राइम सीन पे क्रिमिनल को आप पकड़ पाओ। क्राइम सीन के टाइम पे आप ये इस्तेमाल करते हो टू नो योर पॉसिबल सस्पेक्ट, टू नो द एक्यूजर, या फिर आप ये कर सकते हो व्हेन यू वांट टू नो द बायोलॉजिकल पेरेंट आपके यहाँ पे कौन है। सो दैट इज व्हेन यू डू। अभिषेक बताओ क्या कर रहे थे आप, और कभी करा जा सकता है? सर यही बोल रहा था। ठीक है, तो याद रखिए बायोलॉजिकल पेरेंट्स पता करना या क्राइम सीन पे आपको पता लगाना कि कौन आपको वहाँ पे एक्यूज है, वो सब आपका आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर ही आपका आता है। एंड याद रखना दैट इज व्हाट वी डू। इवन अगर मुझे मेरे बैक्टीरिया के अंदर अगर एक इंसुलिन का जीन डालना है, तो इंसुलिन के जीन को अलग करने के लिए भी मैं ये इस्तेमाल करूंगा। इंसुलिन के जीन को अलग करने के लिए भी मैं इसका यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाएगा। सो काफी सारे रोल होते हैं, लेकिन आप ये 2 रोल आप फिलहाल के लिए याद रखना। ऑलराइट, raise your hand to answer this. बताइए अभिषेक क्या होगा इसका आंसर? ऑरेंज कलर बैंड। दीप्ति आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर ऑरेंज कलर बैंड। आपका ऑरेंज कलर का जो आपके यहाँ पे बैंड होता है, ये आपका होगा जो आपको दिखेगा व्हेन यू ऑब्जर्व द यूवी रेज। यूवी रेज के नीचे आपको देखना पड़ेगा, तभी आप उन्हें देख पाओगे, एंड ऑरेंज कलर के बैंड आपको वहां पे दिख जाएंगे। सो यस दैट्स द करेक्ट आंसर। ऑरेंज बैंड आपको मिलता है आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। DNA fragments generated by restriction endonuclease in a chemical reaction can be separated by। अगर आपने टेस्ट ट्यूब में डीएनए के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया, उनके फ्रेगमेंट आपने बना लिया, इन फ्रेगमेंट्स को मैं यहाँ पे अलग कैसे कर पाऊंगा? I have made all the fragments, now you have to tell me how these fragments can be separated। बताइए राजेश कुमार क्या होगा इसके अंदर? राजेश कुमार तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। सीधा बताइए क्या होगा इसके अंदर, कैसे हम करेंगे सेपरेट? सीधा तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। प्रखर बताइए हाउ विल सेपरेट देम डीएनए फ्रेगमेंट्स को? सी। एंड अक्षरा धीमन आपको क्या लग रहा है? थर्ड ऑप्शन। राइट, ओके, सो ऑप्शन सी becomes the correct answer. So electrophoresis is the correct answer in this. That's what you find happening over here. ठीक है, ये आपका इसके थ्रू आप सेपरेट कर पाओगे। आपने जो फ्रेगमेंट्स बना लिए डीएनए के, इनको आपको अलग करना है। कैसे करोगे आप?
यूजिंग माय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सो दैट्स अ करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, आप आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो कि अगर आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके फ्रेगमेंट्स बन गए, व्हेन यू हैव ऑल द फ्रेगमेंट्स इन द टेस्ट ट्यूब, नाउ दीस फ्रेगमेंट्स नीड टू बी सेपरेटेड, इनको आपको सेपरेट करना पड़ेगा, दिस नीड टू बी सेपरेटेड, और इनको सेपरेट करने के लिए आई एम यूजिंग माय इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर वो जो जेल लगाते हैं हम नीचे, वो किससे बना हुआ होता है, वो क्या होता है? अगारोस जेल, राइट। और ये अगारोस जेल मुझे कहाँ से मिलता है? रेड एल्गी। सब लोग याद रखना, रेड एल्गी। रेड एल्गी के एग्जाम्पल आपने क्या पढ़े थे? दो। Gelidium and वेरी गुड, ग्रासिलेरिया एंड योर जेलिडियम। These are the two examples you have to know, which are the examples of my red algae. I hope आपको शायद याद होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से हम लोग हमारा इवेंट स्टार्ट करेंगे, हमारा प्लांट किंगडम 11 का एक चैप्टर हम पिकअप करेंगे, विल ट्राई टू कंप्लीट दैट। ठीक है, सो या स्पेशल सीक्वेंसिंग डीएनए रिकॉग्नाइज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंड इज कॉल्ड एज स्पेशल सीक्वेंस, जिसको आपका डीएनए आपके यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके उसे कट करेगा। आराम से देखिए, आसान सवाल ही है, कोई बहुत मुश्किल सवाल है नहीं, सब लोग कर सकते हो, नए बच्चे भी कर सकते हैं, पुराने बच्चे भी कर सकते हैं। ऋतिक मौर्य, क्या होगा इसका आंसर? साक्षी गौतम, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। आस्था ठाकुर, ऑप्शन बी। ऑल इज और ऑप्शन बी यहाँ पे। सो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज द करेक्ट आंसर है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे आप जाके यहाँ पे कट करते हो, सो यू हैव अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, वहां पे जाके आपका एंडोन्यूक्लियस जाके कट करेगा एंड सेपरेट करेगा दो स्ट्रैंड्स को, सो दैट्स माय पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पे। हाउ मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड सो फार, कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अभी तक हमने यहाँ पे आइसोलेट किए हैं पूरे वर्ल्ड में से? ये भी आसान सवाल है, बताइए अभिषेक, कितने किए हैं? 900। नाम बताइए सबका, बताइए रुद्रांशी, कितने किए हैं? यहाँ पे सब। It is your 900 is the correct answer in this. So these are number of enzymes they have separated. So जो भी NCD की लाइन से वो आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। Done. The linking of antibiotic resistant gene with the plasmid vector become possible with linking of antibiotic resistant gene with the plasmid vector, ये किसके वजह से आपके यहाँ पे पॉसिबल हुआ था, बताइए। Raise your hand to answer this. कैसे आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आप चिपका पाते हो? लिंकिंग करना मतलब चिपकाना प्लाज्मिड वेक्टर के साथ, आप कैसे कर पा रहे हो यहाँ पे? बताइए अक्षरा, क्या लग रहा है? अक्षरा को ये लग रहा है सर। अक्षरा ने भी बोलना बंद कर दिया। अक्षरा ने भी लाइक कि क्या ही बोले। अंशिका, अंशु, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए। एंड काजल टमटा? ए ऑप्शन सर। काजल टमटा, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो डीएनए लाइगेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या मैं इसका इस्तेमाल ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन भी करता हूँ? यस सर। कब करता हूँ मैं? सर जब वेक्टर को हमें वो डीएनए से लगाना होता है ना, तो। अरे नहीं 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 काजल टमटा, आप समझे नहीं। यहाँ पे तो आप कर रहे हो, जब आप वेक्टर को चिपका रहे हो, आप अपने डीएनए को चिपका रहे हो अपने यहाँ पे प्लाज्मिड के साथ, तो आप ये कर रहे हो। उसके अलावा मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल इवन किया जाता है ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। आपको मुझे बताना है काजल कि डीएनए रेप्लिकेशन में ये कब किया जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस। बताइए पूर्णिमा, कब किया जाता है? ओका जाके फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए। Very good, Purnima. Right. This is something is done to join my Okazaki fragments. Join Okazaki. I hope ये बात सबको याद आ रही है, नए पुराने बच्चे सबको। Okazaki fragments को आप join करने के लिए करते हो। Very good. बहुत बढ़िया। So that is why option A becomes my correct answer in this. बिल्कुल सही। Agarose is extracted from. बोलिए प्रिंस। सर सीवीड्स। ठीक है, that's a correct answer. सब लोग एग्री करेंगे, that's your seaweeds. मुझे आपसे ये पूछना है, कोई मुझे बताइए, ये ब्लू ग्रीन एल्गे का एक और नाम क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। क्या साइनोबैक्टीरिया अपना खाना खुद से बनाएगा या दूसरों पे डिपेंड करेगा? खुद से बनाएगा। क्या क्या उस तरीके को क्या कहते हैं जब वो खुद से बनाता है तो? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नहीं, फोटोसिंथेटिक।
अच्छा फोटोसिंथेसिस करेगा वो, नहीं कीमोसिंथेसिस, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया विल ऑलवेज कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस, याद रखना ये बैक्टीरिया जब आपके सामने नाम आएगा, दिस हैज अ पोटेंशियल टू कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो दे आर माय फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यहाँ पे, एंड दे आल्सो नोन टू हैव वन चेंबर इन देम, एक सेल होता है, एक चेंबर होता है, जिसको हम कहते हैं वहां पे हेटेरोसाइट। यस सर। बताएगा ये इसका काम क्या होता है, बताओ पूर्णिमा, आपका हैंड रेज इसलिए पूछ रहा हूँ। एनीवन एल्स वांट टू टेल मी दिस? दे हैव अ सर ये चेंबर हेटेरोसाइट? हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है? नहीं 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 नहीं, दिस चेंबर इन द ब्लू ग्रीन algae will play a role in my नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये आपके यहाँ पे करेगा आपकी मदद। पिक्चर को याद रखना, आप यहाँ पे पिक्चर लगा के इसलिए रखिए ताकि आप याद रखिए दैट व्हाट आर माय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो कौन से एंजाइम किसको कट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा अपने एंड से। दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। चलो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड देन टेल मी आपको क्या लग रहा है इसमें, क्या आपका सही आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। ऑलराइट, बताइए अपूर्वा। फोर्थ ऑप्शन। ओके, बाकी लोग भी देख लीजिए आराम से सवाल को, स्टेटमेंट्स को यहाँ पे देख लीजिए, बहुत मुश्किल सवाल ये नहीं है, हो जाएगा आप लोगों से। मुस्कान शर्मा, सर फोर्थ ऑप्शन। एंड अक्षरा धीमन। फोर्थ ऑप्शन। चलिए देखते हैं आप लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। रीड द स्टेटमेंट अबाउट द जीन गन मेथड। सो आपको यहाँ पे याद रखना है, द मेथड इज आल्सो नोन एज बाय बैलिस्टिक टेक्निक, दैट्स ट्रू। In this method, cells are bombarded with high velocity microparticles of gold and tungsten coated with DNA in the plant. So that's also true. Important crop plants like maize, rice, wheat have now been transformed by this method. So that is also going to be true in this. So you will find over here 1, 2, and 3 are the correct answers. Like all three of them are the correct answer over there. So you will find option D becomes your correct answer in this. So that's what we'll find over here. Question number 40 यहाँ पे, select the correct sets of names, मतलब यहाँ पे ABCD आपका पे क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पे आराम से देख लीजिए and then tell me what is your ABCD यहाँ पे। आसान है ये भी, मुश्किल नहीं, आसान ही है। देखो ध्यान से, आपका ए यहाँ पे क्या है, ए ये पूरा स्ट्रक्चर को कह रहे हो यहाँ पे ए, देन दे हैव मेड अ बी ओवर हियर, फिर वो कह रहे कि यार बी भी आप यहाँ पे कुछ है, बी बना हुआ है, एंड देन दे हैव सेट समथिंग लाइक योर सी एंड डी यहाँ पे। सो सी देखो यहाँ पे ए बी सी डी क्या है यहाँ पे देख लो। चलो हो जाता बेटा ये सवाल तो आराम से। अभिषेक बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड आंसर होगा सर। एंड तवनप्रीत? बी ऑप्शन। I hope everyone will agree on this. It's your option B यहाँ पे। प्रो इंसुलिन, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड एंड फ्री सी पेप्टाइड आपको यहाँ पे मिलेगा। सी पेप्टाइड आपको नहीं मिलता आपके मैच्योर इंसुलिन के अंदर। मैच्योर इंसुलिन के अंदर आपको सी पेप्टाइड कभी नहीं मिलेगा, इसका कोई काम नहीं होता। मैच्योर इंसुलिन विल हैव दिस ओनली माय ए एंड बी चेन, एंड बीच में आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। यू कैन फाइंड अ डाइसल्फाइड बॉन्ड ओवर हियर। मुझे बताओ ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे बनाया हुआ है ये और कहाँ मिलता है आपको देखने के लिए? एंटीबॉडीज में। राइट, सो यू हैव एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज विल आल्सो हैव अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो एंटीबॉडीज के अंदर भी आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये भी याद रखना है आपको यहाँ पे। सो ऑल योर एंटीबॉडीज आर गोइंग टू हैव अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये सारी छोटी छोटी बातें बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन ऑलवेज फाइंड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्ट एज वेल। ठीक है, सो जब आप एंटीबॉडीज को अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, सो इनके बीच में भी आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड ही आपको यहाँ पे मिलता है। सो यू फाइंड द डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम। यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको मिलेगा।
ठीक है, द फर्स्ट ह्यूमन जी हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी व्हाट? पहला ह्यूमन हार्मोन आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जो हमने बनाया था वाया माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके? बताइए अनिरुद्ध, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन अनिरुद्ध का ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है। मुस्कान शर्मा, इंसुलिन। इंसुलिन आपको यहाँ पे लग रहा है, दैट्स अ करेक्ट आंसर। पहला आपका जो हार्मोन बनाया गया था दैट वाज इंसुलिन ऑल द टाइम, हमेशा आपका यहाँ पे इंसुलिन बनाया गया था, करेक्ट आंसर। चलो ध्यान से देखिए सवाल को, खुद से पढ़िए एंड देन रेज योर हैंड, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन रेज योर हैंड। यहाँ पे which step was proved to be a main challenge in production of human insulin by recombinant DNA technology? कौन सा स्टेप यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट था या चैलेंजिंग था आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंसुलिन बनाते के टाइम पे? ये मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, पुराने बच्चों को बताया था ये बात, नए बच्चों ने भी ये बात 100% सुनी होगी, सो आई एम क्वाइट श्योर विद दैट। सो बताइए रुद्रांशी, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर सी ऑप्शन। अच्छा सॉरी, सी सी सी। हाँ कार्तिक, आपको क्या लग रहा है? डी ऑप्शन। आपको डी लग रहा है। तमनप्रीत, सी ऑप्शन। अपूर्वा, सी ऑप्शन। अभिषेक एंड जसनूर? सी ऑप्शन। सर मुझे डी लग रहा है। अभिषेक आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा, फिर ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। मैंने आपको पहले बताया था सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपका यहाँ पे होता है कि जब आपने ए चेन और बी चेन बना लिया, समझो आपने बना लिया आपका यहाँ पे ए चेन एंड देन यू हैव आल्सो मेड योर बी चेन ओवर हियर, आपको याद रखना है कि इनको जोड़ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विच इज द डिफिकल्ट पार्ट। सो ए और ए चेन बनने के बाद गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड मतलब इनको जोड़ना। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जब आप बनाते हो लैब के अंदर इंसुलिन तो आप क्या करते हो, ए चेन को अलग से ग्रो करते हो, बी चेन को अलग से ग्रो करते हो, ये बात आपको याद होगी। जब आपने Yes, उन्हें sir. अलग से ग्रो कर लिया, उसके जब जो चैलेंजिंग पार्ट इनके लिए होता है दैट इज योर टू फॉर्म द डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम, टू फॉर्म द डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम, दिस इज द लास्ट चैलेंजिंग पार्ट। सो यस, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पे getting insulin assembled into mature form, that's the correct answer. Treatment of genetic disorder by manipulating called as, treatment of genetic disorder by manipulating genes is going to be called as what? treatment आप यहाँ पे कर रहे हो एक जेनेटिक डिसऑर्डर का, आसान है ये तो, बताइए इसका आंसर जल्दी बताइए। जसनूर, क्या होगा इसका आंसर? सर डी ऑप्शन। तमनप्रीत, ए ऑप्शन। प्रिंस सर ऑप्शन ए। एंड साक्षी गौतम? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो जीन थेरेपी इज समथिंग विच यू विल बी डूइंग लाइक टू ट्रीट द जेनेटिक डिसऑर्डर। आपका यहाँ पे इसका सबसे बढ़िया केस हमने जो यहाँ पे सीखा था दैट वाज द केस ऑफ माय एडेनोसाइन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी। एडीए डेफिशिएंसी हमने यहाँ पे देखा था एज वन ऑफ द केस ओवर हियर। चलिए, पीसीआर इज यूज्ड टू, पीसीआर का इस्तेमाल किन चीजों के लिए यहाँ पे आपका किया जाता है? व्हाई द पीसीआर इज गेटिंग यूज्ड ओवर हियर? बताइए मुस्कान शर्मा। ऑल ऑफ दीज। एंड आई एम अज्यूमिंग दैट सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, यस ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस। डिटेक्ट HIV in a suspected AIDS patient, detect mutation in the genes of the suspected cancer, and diagnose many genetic disorders. So that's your option D यहाँ पे। So option D बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर, ट्रू। ये सारी चीजों के लिए आपके यहाँ पे पीसीआर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। Which of the following transgenic human protein product developed via rDNA technology and used to treat emphysema? एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए इनमें से कौन सा यहाँ पे बनाया गया है? So, लीजिए अपना टाइम लीजिए एंड ट्राई टू गिव मी अ परफेक्ट आंसर ओवर हियर। आसान है ये सवाल, याद करो अपना ट्रांसजेनिक एनिमल्स को आप यहाँ पे याद करो एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए हमने वो काऊ के मिल्क में से क्या एक्सट्रैक्ट किया था? बताइए डिम्पल। सर ए। दीप्ति, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन। एंड जसनूर? फर्स्ट ऑप्शन।
इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए। यहाँ पे याद रखना, अल्फा एंटीट्रिप्सिन को हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम द काउज मिल्क एंड दैट वाज यूज्ड टू ट्रीट माय एम्फिसेमा। उसको इस्तेमाल हम लोग करते हैं यहाँ पे एम्फिसेमा को ट्रीट करें। कोई मुझे हैंड रेज करके बता दे एम्फिसेमा में क्या होता है, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये चीज पढ़ी हुई है। सो प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी द जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ माय एम्फिसेमा। एम्फिसेमा का डिसऑर्डर आपके यहाँ पे क्या होगा और क्या दिक्कत आपको यहाँ पे होती हुई मिलती है। सो व्हेन समवन इज सफरिंग विद एम्फिसेमा, तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या हो रहा है। बेटा अभी भी आप लोगों ने पढ़ा है ना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो आपको आना चाहिए ये चीज। ऑल ऑफ यू, एम्फिसेमा की जब हम बात करते हैं देन व्हाट डू यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। ठीक है, बताइए अभिषेक, व्हाट हैपेंस इन एम्फिसेमा। यस सर मी। हाँ हाँ अभिषेक बताइए। सर इलास्टिसिटी ऑफ एल्वुलाई डिक्रीज हो जाती है सर। राइट, और ये जनरली क्यों होता है, रीजन क्या होता है होने का। राइट, याद रखना स्मोकिंग इज अ मेजर कॉज फॉर माय लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द एल्वुलाई एंड उसके साथ साथ यू विल आल्सो गेट टू सी कि यहाँ पे आपका फंक्शनैलिटी भी एल्वुलाई का यहाँ पे आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो स्मोकिंग एंड पोल्यूटेंट्स आर द मेन रीजन फॉर माय एम्फिसेमा। ठीक है, और याद रखना जो डैमेज हो गया एल्वुलाई के अंदर उसे आप वापस से ठीक नहीं कर सकते हैं। वंस इट इज बीन डन, इट्स बीन डन। सो यस, ऑप्शन बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। और प्लीज याद रखना सब लोग एम्फिसेमा में आपके यहाँ पे क्या होता है। चलो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, पढ़ो पूरे स्टेटमेंट को यहाँ पे ध्यान से एंड देन टेल मी व्हाट कैन द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ऑलराइट, क्या लग रहा है इसका आंसर अनिरुद्ध आपको। ऑप्शन बी। प्रखर, बी ऑप्शन। एंड तमनप्रीत। सर बी ऑप्शन। एक दो एग्जांपल दे दो तमनप्रीत, क्या होता है बायोपायरस में, किसने क्या किया था, थोड़ा बता दो। एक दो एग्जांपल दे दो बस, एग्जांपल। सर एक टर्मरिक वाला ऊंट चुराई थी ना, और एक राइट थी। मतलब उन्होंने अपना नाम दे दिया था, वो ऐसे याद नहीं। और एक वो था ना बासमती राइस, जिसको उन्होंने अपने वैरायटी के साथ ब्रीड करा के नई वैरायटी बना ली थी, फिर उसको पेटेंट दे दिया था कि इंडिया वाले यूज ना करें, फिर बाद में केस हुआ। राइट, ट्रू। सो बासमती राइस की वैरायटी को उन्होंने यहाँ से लेके गए थे एंड दे क्रॉस्ड विद देयर ओन व्हीट प्लांट ओवर देयर एंड देन उसके बाद उन्होंने उसको पेटेंट दे दिया सो दैट दे कैन गेट ऑल द कमर्शियल बेनिफिट और बाकियों को वहां पे कोई बेनिफिट वहां पे ना मिले। सो बायोपायरेसी होते हुए आपको मिल जाता है। अब ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसे करने से नुकसान किसको होता है, जिसको वो बिलोंग करती है, जो रिसोर्सेज जहाँ पे बिलोंग करते थे उन लोगों को तो कोई फायदा मिला नहीं, उनको तो कोई कंपनसेशन वहां पे मिला नहीं, और बल्कि वो लोग अब उसका सेलिंग या ट्रेडिंग वहां पे नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट्स अ रॉन्ग थिंग। और याद रखना विदाउट ऑथराइजेशन अगर आप ये करते हो, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे बायोपायरेसी, और ये काफी ज्यादा किया जाता है। सो फॉरेन कंट्रीज आपके नॉर्मली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ ये करते हैं। ठीक है, golden rice is genetically modified crop plant with the incorporate gene is meant for biosynthesis of, ये हमने कल भी देखा था, अभी भी आप बता सकते हो इसका आंसर यहाँ पे। डिम्पल क्या होगा इसका आंसर। विटामिन ए। Yes, I think all of you will agree on this. We don't have to spend time on this. It is something we have done in the last class as well. Vitamin A आपको मिलता है यहाँ पे golden rice के अंदर. So golden rice will be having a presence of a vitamin A यहाँ पे. ठीक है. Then silencing of mRNA has been used excuse me in producing a transgenic plant resistant to what? हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बना लिया और वो उसको हमने बचाया हमारे किसी इनमें से पैथोजन से, एंड वी हैव डन द साइलेंसिंग ऑफ द एमआरएनए ओवर देयर। तो बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। ऑलराइट, ठीक है। सो रुद्रांशी क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। बी ऑप्शन। मुस्कान शर्मा। ऑप्शन बी। एंड मुस्कान शर्मा, क्या आप बता सकते हो ये नेमेटोडा का नाम क्या था। Mloidogyne incongenita. राइट, माइलोडोजाइना इनकॉग्निशिया इज अ नेम ओवर देयर एंड दैट्स निमेटोडा जिसको हमने यहाँ पे रोका था ग्रो करने से। और ये निमेटोडा जो आपके यहाँ पे होता है, ये कहाँ पे टारगेट करता है, कौन से प्लांट को टारगेट करता है, कोई भी बता सकता है मुझे इसका आंसर, किसको टारगेट करता है वो। टोबैको प्लांट के रूट Plants. राइट, टारगेट द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट ऑफ
tobacco plant. That's what we'll try to do. So that's your correct answer in this. संजीव बनेगा यहाँ पे ऐसा correct answer. What triggers activation of protoxin to active toxin of Bacillus thuringiensis in the bollworm? क्या वो ट्रिगर होता है जिसमें मेरा प्रोटॉक्सिन मेरा एक्टिव टॉक्सिन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा? अरे क्या बात है, सबको ये आता है। बताइए कार्तिक, क्या होगा इसका आंसर? प्रोटॉक्सिन। एंड साक्षी गौतम, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। अब मुझे ये बताओ साक्षी गौतम आप, कि आपका आंसर तो यहाँ पे सही है ना, सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, इट इज माय अल्कलाइन मीडियम ऑफ द गट जहाँ पे ये कन्वर्ट होगा। एक बार ये कन्वर्ट हो गया, एक बार आपका यहाँ पे एक्टिव टॉक्सिन आपका बन गया, देन ये एक्टिव टॉक्सिन करता क्या है मुझे ये बताओ, व्हाट दिस एक्टिव टॉक्सिन इज गोइंग टू डू? साक्षी आप बता सकते हो थोड़ा बहुत, ये करेगा क्या? सर ये स्वेलिंग कॉज कर देता है, कहाँ पे? मसल्स ऑफ द गट ऑफ इंसेक्ट। राइट, सो एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है गट की ना, सो दिस टॉक्सिन जो आप यहाँ पे होगा, ये आपकी जो एपिथेलियल लाइनिंग आपकी गट की होगी, इट विल गो एंड टारगेट द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गट, और वहां पे वो पोल्स क्रिएट करेगा, तो वहां पे आपकी स्वेलिंग हो जाती है, फिर उसकी डेथ हो जाती है अल्टीमेटली। इट विल क्रिएट द पोर्स ओवर देयर which will lead to a swelling of those lining over there, and then ultimately the your particular bollworm या particular आपका जो bollworm होगा या insect होगा उसकी आपकी डेथ रहेगी लार्वा की। So that's what you find happening in this, बिल्कुल सही। So option D याद रखना आप, ऐसा करेक्ट आंसर। एल्कलाइन मीडियम में चाहिए होता है और फिर मीडियम में आपको ये नहीं होगा, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स, आरएनए इंटरफेरेंस आप यहाँ पे क्या इन्वॉल्व करता है? टेक योर टाइम एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर, जल्दबाजी में कुछ गलत मत बता देना। ओके बताइए बताइए सिद्रा, क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन। अनिरुद्ध? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अगर आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो, देन आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साइलेंसिंग ऑफ एम स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये चीज आप यहाँ पे कर रहे होते हो इन आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर, जो तवनप्रीत का फेवरेट टॉपिक है, आरएनए इंटरफेरेंस। सो दिस इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर, और इस तरीके से आप इसे आप साइलेंस करते हो। वो जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है साइलेंस करने वाला, उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है? RNA induced silencing complex. Silencing complex, risk complex. This will go and target my specific mRNA. This will go and target your specific mRNA. ये जाके आपका टारगेट करेगा। Some strains of Bacillus thuringiensis produce a protein that kills the insect. So Bacillus thuringiensis कौन से ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को यहाँ पे वो टारगेट करता है? बोलिए प्रिंस, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑल ऑफ दी। जसनूर? ऑल ऑफ दीज। जसनूर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका कोलियोप्टेरेंस के अंदर आपका यहाँ पे क्या एग्जांपल आएगा? सर बीटल्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट। डैप्टेरेंस के अंदर? फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। एंड लेपिडोप्टेरा के अंदर? Butterfly and moth. मॉथ्स। Came out of nowhere. Butterfly and moth. Right, that's the correct answer. This is what you will be finding over there. ठीक है, चलो। For selectable markers, दो स्टूडेंट आपके सामने आप रखे हुए, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है? For selected markers, you have two statements. Tell me which one is correct, which is going to be false in this. बताइए अक्षरा, क्या लग रहा है इसका आंसर? थर्ड ऑप्शन। अंशिका, अंशु? सर ऑप्शन थर्ड। एंड जसनूर?
थर्ड ऑप्शन। आप कह रहे हो कि दोनों स्टेटमेंट में यहाँ पे सही है. लेट्स हैव अ लुक. इट हेल्प्स टू सिलेक्ट द होस्ट सेल which contains the vector and eliminate the non-transformant. That's true. Selectable markers का इस्तेमाल ये किया जाता है ताकि आप ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को आप यहाँ पे अलग कर सको. तो ये बात तो आपके यहाँ पे सही हो जाती है. That's a true statement. Genes encoding resistant to antibiotics like ampicillin, chloramphenol, tetracycline, kanamycin, ये सारे एंटीबायोटिक्स जो मेरे यहाँ पे होते हैं, they are my used as my selectable markers. ये सारे जो यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मेरे यहाँ पे होते हैं, you can use them as a selectable markers. So yes, you will find दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही बैठ जाएंगे. बोथ द स्टेटमेंट्स हियर आर वुड बी ट्रू इन दिस. सो यस, 1 and 2 are going to be correct answer in this. Question number 135. Read your question carefully and answer. मैच खोलेंगे, आपको करना है यहाँ पे, हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल है नहीं. बताइए पूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? ए ऑप्शन. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ एग्री करेंगे? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. So recombinant DNA is something plasmid DNA that has incorporated a human DNA. So that's true. ठीक है. Gel electrophoresis is going to be a process by which DNA fragments are separated. So that's also true. Yttrium bromide, DNA staining. Agarose, seaweed. So that is why option A यहाँ पे is the correct answer. Now, जब हम यहाँ पे बात करें अपने competent host, तो यहाँ पे आपकी 3 चीजें आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. 3 तरीके जिसके थ्रू मैं अपने फॉरेन डीएनए को अपने सेल के अंदर भेज सकता हूँ. एक आपका यहाँ पे होता है डायवैलेंट केटायन सॉल्यूशन. एक तरीका आपको यहाँ पे हो गया टू यूज माय डायवैलेंट केटायन सॉल्यूशन. ठीक है, जिसमें आप कौन से आयंस का आप इस्तेमाल करते हो? व्हाट यू यूज इन देम? Calcium ions. कैल्शियम आयंस करते हो. ठीक है, कौन से टेम्परेचर पे आप इन्हें हीट शॉक देते हो? 42 degrees. 42 degrees Celsius. ठीक है, राइट. और क्या इनको आप बर्फ पे रखते हो? Yes, sir. यस. Yes, sir. Yes, sir. You are going to incubate them on ice. Incubate them on ice. ठीक है. Then you'll have second is going to be my gene gun. Gene gun भी आप कह सकते हो. You can also call it a biolistic gun. Biolistic gun. अब biolistic gun जो आपके यहाँ पे होती है, ये जनरली मुझे डीएनए पहुंचाना होता है किसके अंदर, तब मैं इस्तेमाल करूंगा ये? Plants के अंदर. Right. So using this gene gun, I'm going to send my DNA to the plant cell. So इसको इस्तेमाल कर मैंने अपने प्लांट्स के अंदर या प्लांट सेल के अंदर जो जब मुझे अपने आप डीएनए को पहुंचाना है, दैट्स व्हेन आई विल बी यूजिंग ओवर हियर. टंगस्टन एंड गोल्ड के पार्टिकल हमने क्वेश्चन में देखा था, हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इनके आसपास हम कोटिंग करते हैं हमारे पे डीएनए मॉलिक्यूल की. ठीक है. देन क्या होता है दूसरा तरीका, क्या होता है इसके बाद? Micro injection. माइक्रो इंजेक्शन. माइक्रो इंजेक्शन के अंदर आप एक सिंगल डीएनए को लाइक पकड़ के यूजिंग माय माइक्रोपिपेट आप डाल सकते हो अपने सेल के अंदर. दैट इज माय माइक्रो इंजेक्शन. तो ये 3 तरीके आपको यहाँ पे याद रखने, दे शुड बी वेरी क्लियर टू यू. इन 3 तरीके से आप अपने फॉरेन डीएनए को आप अंदर लेके जा सकते हो. अब मुझे ये बताओ कि नॉर्मली आपका डीएनए मेम्ब्रेन को क्रॉस क्यों नहीं कर सकता? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से. हाइड्रोफोबिक या फिलिक? Hydrophilic. Right. So DNA is going to be hydrophilic in nature. DNA is going to be hydrophilic in nature. It will be your hydrophilic in nature. इसकी वजह से ये आपका क्रॉस नहीं कर पाता. सो यू नीड टू प्रोवाइड हिम सम काइंड ऑफ सपोर्ट. तो आपने आप उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है. ठीक है. सो ये डार्लिंग केटायन सॉल्यूशन, जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन आर द 3 थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू यू. देन या दिस पैराग्राफ इन टर्म्स, आपके सामने पैराग्राफ है. तो पैराग्राफ में आपको क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है. वन थिंग इज गोइंग टू बी कि आपका एग्रोबैक्टीरियम जो आपका यहाँ पे होता है, इसके अंदर आपको याद रखना है हमेशा दैट इट विल बी कॉजिंग द ट्यूमर. सो नॉर्मल सेल्स को ये ट्यूमर कॉज करता है, और ये कॉज करने के लिए लाइक नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर में कन्वर्ट करने के लिए आपका टीडीएनए आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. टीडीएनए इज गेटिंग इन्वॉल्व टू कन्वर्ट माय नॉर्मल सेल्स इनटू ट्यूमर सेल्स. ठीक है. सो डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड फॉर माय पैथोजेंस. और उसका क्या होता है आपका लाइक बेसिकली आपका ट्यूमर आपको जो बनेगा, ट्यूमर कुछ केमिकल बनाएगा जो आपके पैथोजेंस चाहते बनाने के लिए. ठीक है. सिमिलरली आपका रिट्रोवायरस ह्यूमंस के अंदर कैंसर कॉज कर सकता है, याद रखना. सिमिलरली रिट्रोवायरस
in animals, excuse me, in animals have the ability to transform my normal cells into cancer cells. ये भूलना मत. रिट्रोवायरस आपके कन्वर्ट करके आपके एनिमल सेल्स को लाइक नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर सेल्स, राइट. आपको याद रखना है, अगर मुझे एनिमल सेल के अंदर मुझे भेजना है अपना फॉरेन डीएनए, देन आई विल बी यूजिंग माय रिट्रोवायरस. मैं रिट्रोवायरस का यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा टू सेंड माय फॉरेन डीएनए इनटू द एनिमल सेल. अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अपने यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर मुझे भेजना अपने रिट्रोवायरस को, सॉरी अगर मुझे प्लांट सेल के अंदर भेजना है मेरे फॉरेन डीएनए को, देन मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मेरे यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम, मेरे को यहाँ पे इस्तेमाल करना है. तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको काफी क्लियरली मालूम होने चाहिए. ये भी आप यहाँ पे याद रखो क्या लिखा हुआ है. The tumor-inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into cloning vector. इसको हम इस्तेमाल करते हैं cloning vector, which is no more pathogenic. इसका जो पैथोजेनिक पार्ट तो हमने निकाल दिया और हमने वो डाल दिया जो हमारे काम का है. It is no more pathogenic to the plants, but still capable to use as a mechanism to deliver the genes of our interest into a variety of plants. Right? Similar चीज हम करते हैं हमारे retrovirus के साथ. Similarly, the retrovirus have been disarmed and are now used to deliver the desirable gene into the animal cell. So once the gene or a DNA fragment has been ligated to a suitable vector, it is transferred into a bacterial plant or animal cell. This is what you have to know. तो ये सारे statements आपको clear cut मालूम होनी चाहिए. This is what we have done. This is what we have covered. So आज के क्लास में हमने यहाँ पे solve किए हमारे questions which belong to your two things, tech processes and your application. बताइए कार्तिक क्या सवाल है आपका? हाँ जी कार्तिक बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. आपका हैंड रेज है. ऑलराइट ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन आज के क्लास के अंदर. वी हैव डन दिस 2 चैप्टर्स यहाँ पे. नेक्स्ट वीक से तो आपका चलेगा आपका प्लांट किंगडम हम वहाँ पे स्टार्ट करेंगे. विल गेट टू नो दैट. ठीक है. आपको भी क्या लाइक व्हाट यू विल गेट एज अ होमवर्क नाउ. आपको जो भी यहाँ पे होमवर्क मिलेगा यू विल गेट कंबाइंड हाइब्रिड असाइनमेंट. हाइब्रिड असाइनमेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको मिलेगा 3-4 चैप्टर का कंबाइंड होमवर्क. यू गेट अ हाइब्रिड असाइनमेंट. हाइब्रिड असाइनमेंट के अंदर आपके 3 से 4 चैप्टर को मिक्स करके हम यहाँ पे क्वेश्चन डालेंगे. कभी कभार हो सकता है कि अगर लेंथी चैप्टर हुआ तो 2 चैप्टर के क्वेश्चन हम यहाँ पे डालें, बट विल क्रिएट सम हाइब्रिड असाइनमेंट और वो हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे. प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व द असाइनमेंट. नए बच्चे पुराने बच्चे तो करते ही है, नए बच्चे भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे असाइनमेंट एंड देन विल शेयर दैट विद मी. द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी हाई. अगर हाइब्रिड असाइनमेंट अगर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ तो समझो इसमें आपके लगे हुए आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चन. अज्यूम दैट इसमें आपके 40 क्वेश्चन लगे हुए आपके यहाँ पे. जब भी आप इन 40 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, प्लीज मेक श्योर सॉल्व करके शेयर करने के टाइम पे वहां पे अपना टाइम मेंशन कर देना. एक बार आपने 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, पिक्चर ले ली, शेयर कर दो मेरे साथ एंड ऑल्सो मेंशन कि कितना टाइम लगा आपको ये सॉल्व करने में. राइट. अगर आप कह रहे हो कि नहीं सर मैं एक बार में 40 क्वेश्चन नहीं करा, मैं 20 कर रही हूँ पहले फिर बाद में अगले दिन जाके 20 कर रही हूँ, देन दैट्स फाइन. अगर आप वैसा करना चाहते हो आप वैसा कर लो, कोई बात नहीं. बट मैं चाहता हूं कि आप एट अ स्ट्रेच बैठ के भी सॉल्व करो ताकि आप कम टाइम में इन क्वेश्चंस को करने की आदत डाल सको. ट्राइंग टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस इन लेस देन हाफ एन आवर और इन विद इन द हाफ एन आवर इज दैट समथिंग आई वांट. तो जब आप मेरे साथ ये शेयर करते हो एज अ आंसर, यू हैव टू हैव इन दैट टाइम भी आप वहां पे लिख देना कि आपने इतना टाइम स्पेंड किया टू सॉल्व दिस 40 क्वेश्चंस. ट्राई डूइंग दैट. पुराने बच्चे ये करके भेजते हैं एंड इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू रियलाइज कि आपको कितना टाइम वहां पे लग रहा है. टाइम आपके लिए एक बड़ा ही मैटर करेगा एग्जाम के अंदर. सो प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन क्विकली. सो दैट्स व्हाट आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू, नॉट टुमारो और मे बी टुमारो इवनिंग तक ये आपके साथ शेयर किया जाएगा. सो यू कैन यूज योर टाइम एंड देन यू कैन शेयर दैट विद मी. ठीक है. सो या दैट्स व्हाट वी हैव डन. अब इसके अलावा कोई अगर सवाल है आपके, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चंस. कार्तिक आपका हैंड रेज्ड है, आप सवाल पूछ सकते हो. सर चैट में डाला. चैट में डाला है सवाल. अरे चैट में, अरे राइट कार्तिक यू हैव अ क्वेश्चन ना. राइट. अ कपल मैरिड फॉर 11 years. आई हैव वन मोर क्वेश्चन व्हिच हैज टू बी रिजॉल्व्ड. A couple married for 11 years did not have a child. They consulted a doctor which advised them for some test. In the result of this test, it was found that the sperm count of a male partner is going to be less. ठीक है. The doctor suggested them to offer ART. Right. According to you, which ART will be beneficial for this couple? So you should know that अगर मेल के अंदर अगर आपका sperm का count अगर आपका पे कम है, then you have to go for artificial insemination. One has to look for my artificial insemination over here. ठीक है.
So now you have the option. According to you, which of the following is mutual for this couple and why? अच्छा ये MCQ नहीं है? नो It is सर, a- पेपर में आया था। अच्छा ये बोर्ड का सवाल पूछ रहे हो आप? बहुत बढ़िया। ये फ्रेंड्स को 100 क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनो, सो पहली चीज आप यहाँ पे आ रहा ना इकोसिस्टम का असाइनमेंट। यस, मैं आपके साथ मॉड्यूल शेयर करता हूँ मुस्कान। मॉड्यूल विल हैव ऑल द क्वेश्चन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, सो यू कैन यूज दैट, राइट। इसमें याद रखना आपको, यहाँ पे इसमें आप यूज करते हो अपना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, विच इज यूज व्हेन यू हैव अ मेल स्पर्म काउंट, आप यहाँ पे कम रहेगा, तब आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। सो यूजिंग दिस AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इस्तेमाल करके यू कैन एक्चुअली रिलीज द एक्टिव स्पर्म इनटू द वजाइना, राइट। वजाइना में आप वहाँ पे रिलीज कर सकते हो। अब ये स्पर्म आप ले सकते हो डोनर से, और यू कैन टेक इट फ्रॉम द सेम पर्सन जिसका स्पर्म काउंट यहाँ पे आपका कम है। ओके, वन मोर थिंग यू हैव टू नो दैट जब आप यहाँ पे स्पर्म को रिलीज करते हो यूट्रस के अंदर, तो उसके लिए एक टर्म इससे यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उस टर्म को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। अच्छा, बोला पूर्वा वापस से। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। राइट, इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन, तो आप ये यहाँ पे करोगे। ठीक है, इफ द वुमन वाज अनेबल टू प्रोड्यूस ओवम, मेल वाज हेल्दी, देन व्हिच मेथड ऑफ ART दे विल यूज? तो यहाँ पे आप यूज करते हो अपने यहाँ पे GIFT। सो अगर फीमेल अगर हुआ नहीं बराबर है, देन विल गो फॉर अ GIFT यहाँ पे। Does the process of ART can be facing when one partner is diagnosed with AIDS? Can be facing नहीं, अगर जनरली फैसिलिटेट आएगा सर। अच्छा, facilitated Yes, when sir. one part, हाँ ठीक है, facilitated when one is diagnosed with the AIDS. No. If one partner, okay, yes, you can do that. You can actually do that. Now you have a way through which you can actually have a baby, which can be HIV negative. Yes, one can actually have a baby which can be, even though the couples are HIV positive, they can have a baby which can be HIV negative. ये तरीका है. So, yeah, that can happen. सर मैंने इसका ICSI लिखा था। नहीं, ऐसे ऐसे क्यों लिखोगे आप? ये लिखना हमेशा मेल काउंट स्पर्म कम हो ना, यू गो फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सिंपल, वो कराओ। थर्ड का डज द प्रोसेस ऑफ ART कैन बी फैसिलिटेटेड? नहीं, वो तो ठीक है, हाँ ठीक है, यू कैन अगर समझो मेल को HIV है यहाँ पे, राइट, then the gametes won't have the HIV, so you can actually do the AI over there, right, in the female. So that can be done, but again certain things has to be taken into account यहाँ पे, certain things should be taken into account to do that. So किया जा सकता है, but yes, अगर पूछा जाए कि ये किया जा सकता है, that is very true, ये किया जा सकता है। So yes, couple can have a HIV negative baby. HP बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर से है सर, ऑल राइट, ठीक है। बताइए क्या सवाल है आपका? जसनूर बोलिए, या जिसका भी सवाल है बोलिए। Someone has a question now? Okay, all right. ठीक है, so that's what we have done. Now let's come back over here. ठीक है, so no questions. All right, people, chलिए let's wrap this up. We'll catch you again. अब छुट्टी अभिषेक, friends. अब छुट्टी, जाओ रिलैक्स करो, and then we'll have it.